तो अभी हम खीर गाड़ के साथ साथ चलते हुए नीचे को जब बढ़ रहे हैं तो पहले हमने एक स्थान देखा था जहाँ पे कि उम्मीद करी जाती है बड़ा लेक फॉर्मेशन हुआ। लेक फॉर्मेशन मतलब पानी रुका होगा और साइड से जो आए थे उनसे मलबा इकट्ठा हुआ होगा जो कि फिर बहते हुए नीचे दराली की तरफ आया होगा। तो मेरे ठीक पीछे है श्रीकंठ पीक और वो स्थान जहाँ से कि खीर घाट शुरू होता है। मेरे बाएं यहाँ से जो दिख रहा है ये खीर घाट है और इस टाइम पे हम जिस स्थान पे खड़े हैं यहाँ पे भी ना टूट फूट काफी दिख रही है जो कि इस स्लाइड के इस सैलाब की वजह से हुई होगी जो 5 अगस्त को आया था। कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे उस दिन स्लाइड आया होगा। तो अगर हम सामने का इलाका देखें, आवाज आ रही है, तो ठीक आगे हमको दिख रहा है सबसे पहले तो स्काई लाइन पे खड़े हुए हरे रंग के कोनीफोरस पेड़ हो गए। उनसे जब हम अपनी तरफ को आते हैं तो ये जो गैप बन रहा है इस गैप में आ रहा है खीर गंगा, खीर घाट नीचे को बहते हुए। तो कुछ इस प्रकार से हुआ है कि खीर घाट नीचे आया और जो सामने गैप दिख रहा है इस गैप से आया और राइट साइड को हमारे सामने जो ये घाट के दाहिने वाली जो चट्टान दिख रही है इसके दाहिने वाले कोने पे राइट साइड पे जहाँ पे पीछे खीर घाट मलबे के साथ टकराया और फिर क्योंकि ये पूरा का पूरा चट्टान वाला इलाका था तो यहाँ से टकराने के बाद में वो लेफ्ट को आया और लेफ्ट को आकर के वो नदी के बाएं तरफ जो इलाका दिख रहा है इस इलाके में उसने जमीन का जो जिसे टो इरोजन बोलेंगे टो कटिंग करी और टो कटिंग करते हुए फिर वो सीधा नीचे गया। अब टो कटिंग का असर है कि हम देखेंगे हरियाली दिख रही है हमें पहाड़ से जब नीचे की तरफ देख रहे हैं और एक जगह दिख रहा है जहाँ पे हरियाली कट रखी है और पत्थर और सॉफ्ट स्क्री काफी ज्यादा आ रही है। उसी में थोड़ा सा बाएं तरफ एक ऊपर से नाला आ रहा है तो रीएंट्रेंट है। रीएंट्रेंट में उम्मीद करी जाती है कि 5 तारीख को 5 अगस्त को जब बारिश थी तो काफी पानी आ रहा होगा। इसीलिए उस रीएंट्रेंट की वजह से जिस स्थान पे हम खड़े हैं और ऊपर की तरफ अगर देखें तो अभी भी ना जमीन सौगी हो रखी है और जमीन सौगी के साथ में पत्थर जो पड़े हुए हैं ये धीरे धीरे अभी भी बहुत हल्का मूवमेंट कर रहे हैं। ये वो स्थान लग रहा है जिसमें कि खीर घाट का 5 अगस्त को अफेक्ट आया है एक गोलाई में। दोबारा से अगर इसको हम देखें तो पीछे हो गया वो गैप जिससे खीर घाट नीचे को आ रही है। उस गैप से खीर घाट के साथ में मलबा आया उसने पहले लेफ्ट साइड मतलब खीर घाट के नीचे को बहते हुए लेफ्ट साइड में हिट करा और क्योंकि उस इलाके में स्ट्रॉन्ग पत्थर और चट्टाने थी, अगर हम इसको थोड़ा क्लोजअप दिखाएंगे ये स्ट्रॉन्ग पत्थर चट्टाने, तो यहाँ पे मलबा कोई असर नहीं कर पाया और उसने चट्टानों से टकरा करके अपना डायरेक्शन चेंज करा राइट साइड को खीर घाट के और राइट साइड को हिट करने के बाद वो जब नीचे को आया तो मिट्टी को जमीन उसके तह पे जिसे टो बोलेंगे तलवा उसने काटा, वहां से इरोजन हुआ तो उसकी वजह से ऊपर की मिट्टी धीरे धीरे कट करके नीचे आती गई। और अभी भी जिस स्थान पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे जमीन मुलायम है, इसके अंदर पानी कंटेंट काफी है। वो इसलिए भी है क्योंकि ठीक ऊपर से एक रीएंट्रेंट आ रही है, एक नाला आ रहा है और बरसात में या किसी भी मौसम में नाले में उम्मीद करी जाती है पानी का एक्यूमुलेशन धीरे धीरे नीचे होता है। तो ये एक फिनोमिना हमको यहाँ पे दिख रहा है जो कि जब हम धराली की तरफ नीचे उतर रहे हैं तो हमको लग रहा है। इस जगह की हाइट है 9,991 फीट। यहाँ से 1.5 किलोमीटर के करीब और धराली अभी बचा हुआ है और साथ में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये इंस्ट्रक्टर शिवराज है NIM का जो धराली का रहने वाला है। तो इसके क्या है वो इसके मोबाइल में जो एक सैटेलाइट बेस्ड ऐप लोडेड है उसमें हम रिकॉर्ड करते हुए जा रहे हैं इस एरिया के कंटूर्स, इस एरिया का टेरेन कॉन्फ़िगरेशन, इस एरिया का जैसे जैसे ग्रेडियंट या ऑल्टीट्यूड या फिर जो साइड के जो स्पर्श हैं वो कंटूर्स में जो बदली होते हैं वो सारे के